आप सभी लोगों का AB यूथ क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम लोग मैथ के अंतर्गत पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, जिसका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे समानुपात अनुपात का भाग 5। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे बहुत सारे कंपटीशन जितने भी हैं लगभग प्रश्न बनते ही बनते हैं। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या हमने इससे पहले चारों भाग में जो महत्वपूर्ण टाइप्स के प्रश्न हैं उसको हमने बता दिया है। अब हम RS अग्रवाल जो पुस्तक आती है उसमें जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं उसको छांट कर हम आज सॉल्व करा दे रहे हैं आपको। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/125 हो तो x का मान बताइए। मतलब यह अनुपात समानुपात में है, ठीक है। तो समानुपात का नियम क्या कहता है कि बाह्य पद का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इतना मालूम है। तो देखिए बाह्य पदों का गुणनफल मतलब 1/5 गुणे 1/125 बराबर होंगे मध्य, मतलब 1/x गुणे 1/x के। यही ना समानुपात कहता है। आप सॉल्व करिए। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 इधर होगा 5 गुणे 125 बराबर 1/x² हो जाएगा। x का मान चाहिए दोनों तरफ बटे में, तो उल्टा कर दीजिए। तो देखिए x² बराबर हो जाएगा 5 गुणे 125। x बराबर निकालेंगे तो यही चीज़ कड़ी में हो जाएगा। तो 5 गुणे 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब देखिए जोड़ा बन रहा है तो 2 5 बाहर आ जाएंगे, तो मतलब 5 गुणे 5 बाहर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 25। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का देखते हैं दूसरा प्रश्न। आज जितने भी प्रश्न लगाए जाएंगे वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। वही प्रश्न हमने आज आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताइए। तो देखिए यदि x बराबर 1/3y हो तो देखिए यहाँ से हम x अनुपात y निकालेंगे। देखिए कैसे, x y इधर लाएंगे तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। या हम इसको कर सकते हैं x अनुपात y बराबर 1/3, ठीक है। ये पहला मालूम है। अब दूसरा देखिए y बराबर 1/2z है। यहाँ से y/z निकालेंगे, z इधर आएगा तो y/z बराबर 1/2। कह सकते हैं y अनुपात z बराबर कितना आ गया, 1/2। अब देखिए x y z निकालना है तो x y के नीचे रखेंगे 1/3, y z के नीचे रखेंगे 1/2। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ खाली स्थान है तो सामने वाले से 3 भरेंगे, यहाँ खाली स्थान है तो 1 भर लेंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और 3 का गुणा 2 में करेंगे 6। तो उत्तर हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z का मान 1/3/6 होगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि A, B तथा C के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि B तथा C का कुल वेतन 6,000 रुपये हो तो A से C का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 3 लोग हैं A, B और C। इनके वेतन का अनुपात कितना दिया है, 1:2:3, ठीक है। फिर प्रश्न में कह रहा है B तथा C का कुल वेतन, मतलब B प्लस C का कुल वेतन कितना है, 6,000 रुपये। तो बताइए कुल वेतन 6,000 रुपये है किसका, B और C का। तो जिसका राशि उसका अनुपात, तो B और C का अनुपात कितना होगा, 2 और 3, 5 अनुपात, और 5 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 6,000 के। तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 6,000/5 बराबर 1200 के। 1 अनुपात कितने का पड़ा, 1200 के। तो बताइए 1 अनुपात 1200 का पड़ा तो A का वेतन कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 1200 का, तो A का अनुपात 1 है तो 1 का वेतन 1200,
बी का वेतन, बी का अनुपात 2 है तो 1 अनुपात 1200 का, तो 2 अनुपात 2400 का। सी का अनुपात 3 है, 1 अनुपात 1200 का, तो 3 अनुपात 3600 का। मतलब ए का वेतन, बी का वेतन और सी का वेतन हमें मालूम हो गया। अब प्रश्न की तरफ चलिए, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए सी का वेतन ए से, तो सी का वेतन कितना है 3600, जिससे तुलना किया जाता है उससे, उसको नीचे लिखते हैं ए से, तो ए का वेतन कितना है 1200। 3600 है, 1200 का कितने प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से इसको काटेंगे 3 बार में और 2 जीरो, तो उत्तर आ जाएगा ए से सी का वेतन 300% अधिक है। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रखेंगे, इससे नोट्स जरूर बना लेंगे। प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो यम ए धन यन सी अनुपात यम बी प्लस यन डी का मान बताइए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। दिया है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो ए अनुपात बी को हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर है सी अनुपात डी के, मतलब सी बटा डी के। ठीक है, अब कुछ नहीं दिया है, ये किसके बराबर है, तो हम मान लेते हैं किसी नियतांक के बराबर है, मान लिया के बराबर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का में के से गुणा कर देंगे तो ए बराबर बी के आ जाएगा। यहाँ से सी का मान निकालेंगे तो ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी के। ए और सी का मान आ गया। प्रश्न क्या पूछा है, यम ए प्लस यन सी अनुपात यम बी प्लस यन डी का मान बताइए। अनुपात का मतलब बटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं यम ए प्लस यन सी बटा यम बी प्लस यन डी। ठीक है, अब देखिए ए का मान यह वाला रख दीजिए, सी का मान यह वाला रखिए। देखिए तो यम बी के हो जाएगा प्लस सी के जगह रखेंगे तो यन डी के हो जाएगा बटा यम बी प्लस यन डी। अब देखिए इसमें कॉमन है, के कॉमन है, के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यम बी प्लस यन डी, और बटा में नीचे क्या है यम बी प्लस यन डी, यह दोनों कट गया तो उत्तर क्या बचा के। तो देखिए इसका मान आ गया, देखिए यम ए प्लस यन सी बटा यम बी प्लस यन डी का मान कितना आया के, और के किसके बराबर है ए बटा बी के, मतलब ए अनुपात बी उत्तर होगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी वाला ऑप्शन कौन है, यही आपका सही हो जाएगा। और देखिए के सी अनुपात डी के भी बराबर है, तो के का मान सी अनुपात डी भी हो सकता है, तो अगर ऑप्शन में सी अनुपात डी रहेगा तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो आशा है कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रश्न है यह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ये भी एग्जामों में आ चुका है, इसको ध्यान देखिएगा। प्रश्न है, यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2 अनुपात 3 हो तो यम P धन एन आर धन वी टी अनुपात यम क्यू धन एस एन एस धन वी यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इसके विकल्प हैं। से प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रश्न दिया है P अनुपात Q, मतलब P बटा Q बराबर R अनुपात S, मतलब R बटा S बराबर T अनुपात U, मतलब T बटा U बराबर 2 अनुपात 3, मतलब 2 बटा 3। यह प्रश्न में दिया गया। अब इसी की सहायता से देखिए हल करेंगे। यहाँ देख रहे हैं यम और P है, यहाँ बस P है, आप यम से ऊपर गुणा कर दीजिए, यम से नीचे कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए यन है तो यन से ऊपर गुणा कर दीजिए और यन से नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ टी के साथ भी है तो भी से ऊपर गुणा कर दीजिए, भी से नीचे। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, यम पी बटा यम क्यू बराबर एन आर बटा एन एस बराबर वी टी बराबर वी यू बराबर 2 बटा 3। अच्छा, यहाँ से यम पी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 बटा 3 यम क्यू, इससे उससे 2 बटा 3 से निकाला। ठीक है, फिर देखिए
यहाँ से यन आर का मान निकालेंगे तो 2/3 ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो यन यस। ठीक, अब यहाँ से भी टी का मान निकालेंगे तो 2/3 और ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो भी यू। मान आ गया। अब प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए प्रश्न कह रहा है यम पी प्लस यन आर प्लस भी टी बटा यम क्यू, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, यन एस प्लस भी यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब रख दीजिए यम पी की जगह यह मान, यन आर की जगह यह और यन एस भी टी की जगह यह मान। तो देखिए यम पी यन आर प्लस भी टी है तो सब में 2/3 है, तीनों में देखिए इसमें भी 2/3 यम क्यू, 2/3 यन एस और 2/3 भी यू। तो हम 2/3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यम, इसमें से 2/3 तीनों को जोड़ दिया गया है तो यम क्यू प्लस यन एस, यहाँ बचेगा भी यू और बटा में क्या बचेगा, देखिए यम क्यू प्लस यन एस प्लस भी यू और ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 2/3 और 2/3 का मतलब 2:3। यही क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका मान देखिए यम पी का मान, यन आर का मान और भी टी का मान यहाँ पर रखा हमने। तो देखिए इसके मान में 2/3 है, इसके में भी 2/3, यहाँ 2/3 हमने कॉमन ले लिया, फिर यम क्यू धन यन एस धन भी यू बच गया, उसको लिख लिया और कट जाएगा तो इसका मान 2/3 बचेगा। 2/3 का मतलब 2:3, यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है राधे मोहन दो धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी व डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला पुत्र है। देखिए राधे मोहन के पास कुछ धन है, उसको वह 2 भागों में बांटकर अपने पुत्रों में बांट रहा है। ठीक है ना, देखिए पहला जो अनुपात है वो अनुपात है 4:3:2:1 में पहला धन बांट रहा है और दूसरा धन 5:6:7:8 में बांट रहा है। यह पहला पार्ट धन का है और ये दूसरा भाग। ठीक है, अब अनुपात हटाएंगे और कुछ दिया नहीं है तो अनुपात हटाएंगे तो पहला देखिए होगा 4a 3a 2a a। ठीक है, अब देखिए इसको हटाएंगे तो a तो ले लिया है, अब कुछ दूसरा हटाइए, मान लीजिए b लगा कर हटा दें, 5b धन 6b धन 7b धन 8b। ठीक है, ये दूसरा धन है। ठीक है, इस रूप में बांट रहा है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है दूसरा धन पहले धन से दुगुना है, इससे यह दुगुना है तो बीच में अगर हमें बराबर लगाना है तो इसे दुगुना करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसको सॉल्व करें, 4 3 7 2 9 1 10, 10a गुणे 2 तो यहाँ से आ गया 20a। इसको सॉल्व करिए, 5b 6 5 11 7 18 8 26b। तो यहाँ से a बटा b निकालेंगे तो आएगा 26/20, काट देंगे 2 से तो 13/10। तो a अनुपात b का मान आ गया 13:10, मतलब a का मान कर सकते हैं 13 और b का मान 10 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखिए यह a पुत्र को दिया था, यह b पुत्र को, यह c पुत्र को, यह d पुत्र को और दूसरा भाग भी a पुत्र को, b पुत्र को, c पुत्र को और d पुत्र को। समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज समझिएगा, a पुत्र को कितना अनुपात मिला, यहाँ से 4 अनुपात मतलब 4a और दूसरे भाग में क्या मिला 5b। तो देखिए a का मान रखेंगे 13 तो 13 चौक 52, अब b का मान रखेंगे 10 तो 52 धन 10 रखेंगे तो यह 50, कितना होगा 102। b को कितना मिला, b को यहाँ पर 3 अनुपात मिला था 3a, फिर वहाँ पर 6b। तो देखिए a का मान रखेंगे 13 तो 13 तिया 39 धन b का मान 10 60, तो जोड़िए 60 और 39 99 मिला। c को कितना मिला, c को यहाँ पर 2a भाग मिला है और वहाँ पर 7b। a का मान 13 दूनी 26 और b का मान रखेंगे 10 तो 70
70 26 96। डी का मिला भाग, डी को मिला है a प्लस 8b, मतलब 13 धन 80 बराबर 93। ठीक, तो अब बताइए, पूछा है प्रश्न सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला पुत्र कौन सा है? सबसे अधिक कौन है? 102। तो उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला पुत्र ए है। दो बर्तनों ए तथा बी में दूध व पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के रूप में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो? ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एक बार एसएससी में भी आ चुका है और आपके जो सीजीएल का पेपर होता है उसमें भी यह प्रश्न आ चुका है। देखिए, दो बर्तन हैं जिसमें पानी व दूध का अनुपात कितना है? देखिए 5:3 और दूसरा अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है, देखिए यह अनुपात किसका है? दूध व पानी का, मतलब मिल्क और वाटर का। यह भी क्या है? मिल्क और वाटर का। दोनों को मिला दिया गया, तो मिश्रण वाला बीच में लिखते हैं कि अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो आधा आधा हो, दोनों आधा आधा हो। ठीक है, तो जब एक ही दोनों अनुपात एक जैसा हो तो उसका अनुपात 1:1 आता है। कैसे? अगर मान लीजिए 100 कुल अनुपात है तो 50 दूध होगा, 50 पानी, 50:50 को काटेंगे तो 1:1 आएगा। अगर 500 दूध है तो 250 करेंगे तो भी 1:1 आएगा। अब देखिए, इसको मिलाकर यह अनुपात बनाया गया। तो हमने बताया था जब ऐसा आता है तो क्रॉस में घटाते हैं। ठीक, तो बताइए यह तो अनुपात में घटेगा नहीं। अब देखिए इसको कैसे घटाते हैं, समझिए। दूध है तो दूध को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? कुल अनुपात 8 है, 8 में से दूध 5 है, 5 दूध है 8 में से। ठीक, 3 पानी है 8 में से। ठीक है, ये चीजें हमने आगे बताया था आपको। अब इसको लिखेंगे टोटल 3 2 5, 2 है 5 में से दूध, 3 है 5 में से पानी। ठीक है, इसको देखिए, 1 है दूध, 1 2 में से, 1 है पानी कितने में से? 2 में से, क्योंकि 1 2 अनुपात हुआ और यहाँ 5 3 8 अनुपात हुआ और 3 2 5 अनुपात। अब देखिए क्रॉस में घटाते हैं यहाँ पर, तो देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये भी 2 के रूप में है तो किसी एक को लेते हैं। चाहे तो आप देखिए, यह मिल्क वाटर था, यह मिल्क और वाटर का अनुपात है, मिल्क और वाटर का। तो आप किसी एक के अनुपात को ले लीजिए, या तो दूध के ले लीजिए या तो पानी के। तो दूध वाला लीजिए, तो देखिए 5/8, यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर 1/2। ठीक, अब अनुपात है, जब अनुपात को सरल करते हैं तो एलसीएम से गुणा कर देते हैं, हर के एलसीएम से। मतलब 8 5 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, 40 का गुणा इसमें भी कर दीजिए, 40 का गुणा इसमें भी, 40 का गुणा इसमें भी, तो यह साधारण में आ जाएगा। 8 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, 5 से इसको काटेंगे 8 बार में, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16, 2 से इसको काटेंगे 20 बार में, तो आ गया 25 16 20। अब क्रॉस में घटाइए, 16 में से 20 गया 4, 25 में से 20 गया 5, तो अनुपात आ गया 4:5। यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी अनुपात को ले सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमने मिल्क लिया, मिल्क वाला अनुपात लिया था, आप वाटर को भी लेंगे तो अब भी अनुपात यही आएगा। देखिए वाटर के अनुपात को लीजिए, 3/8, यहाँ 3/5 और यहाँ 1/2। ठीक है, 8 5 2 का एलसीएम 40 आएगा, तो गुणे 40 गुणे 40 गुणे 40। 8 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15, 5 से इसको काटेंगे 8 बार में, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24, इसको काटेंगे 20। क्रॉस घटाइए, 20 में से 24 गया, 24 में से 20 गया 4 और 20 में से 15 गया 5। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, मिश्रण का यही नियम कहता है। ठीक है, तो आशा है यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से लगाइएगा, पहले प्रश्न लिखिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, फिर खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए, आशा है कि आपको यह भाग 5 काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।